जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नाम ही इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज का टॉपिक में इतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में आज का पूरा टॉपिक ख़त्म करने वाला हूँ। पूरा का पूरा 5 पॉइंट जो लॉन्ग टाइप में आने वाला है उसे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में ख़त्म करूँगा। केस स्टडी का केस स्टडी भी हो जाएगा और आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिए, कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं। तो जो आज एग्जाम्पल देने वाला हूँ ना, वो एग्जैक्टली सच्ची घटनाओं पे आधारित है, इसे काल्पनिक ना समझिए, ठीक है। आज का केस स्टडी जबरदस्त होने वाला है, पेन कॉपी निकाल के रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी को पहचानना, आइडेंटिफाई करना और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है? जो पहले आएगा वो सबसे ज्यादा बेनिफिट पाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब यही है। हम लोग एग्जांपल जो लेने वाले हैं आज, बोलते साथ मुंह में पानी आ जाएगा। किनका पता है? मैकडोनल्ड। नाम तो सुने ही होंगे सब। मैकडोनल्ड ने क्या किया? सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उनको क्या पता चला ना, कि लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो कोई भी फूड ऑर्डर करे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब भी वो फूड को ऑर्डर करते हैं ना, तो वो हमेशा फुल प्लेट में आता है, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ को सबसे पहले मैकडोनल्ड ने नोटिस किया और मैकडोनल्ड अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्या? बर्गर। सभी जानते हो। तो बर्गर जब लॉन्च किया ना, उस वक्त उन लोग का टारगेट ऑडियंस जो था वो कौन था? जो ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहते रेस्टोरेंट में और जो ज़्यादा पे नहीं करना चाहते। तो उन लोग ने क्या किया? 20 से 25 रुपये में बर्गर बनाया और उसके साथ साथ 3 मिनट में उन लोग सर्व कर देते थे। तो इससे क्या पता चला कि इन्वायरमेंट को जैसे ही उन लोग ने स्कैन किया, तो ये पता चल गया कि लोग यहाँ पे बैठना नहीं चाहते, तो 3 मिनट में सर्व करके दे दिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को पहचाने, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। और फास्ट फूड जो इन्वेंट जो हुआ ना, वो मैकडोनल्ड ने ही किया है कि फास्ट फूड बना के सर्व कर देना, ये मैकडोनल्ड ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मैकडोनल्ड को मिला। आज के डेट में मैकडोनल्ड का बर्गर दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन से भी ज़्यादा बर्गर सेल कर चुके हैं। तो समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आए, अपॉर्चुनिटी को पहचाने कि हाँ, रुकता नहीं है किसी के लिए कोई भी कंज्यूमर, तो उसके लिए 3 मिनट में यहाँ पे वो सर्व करके दिए और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज पाए। आज आप लोग जानते हैं कि मैकडोनल्ड कितना बड़ा बिजनेस है। समझ में आ रहा है बच्चों? पॉइंट 2 है हमारा, आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। थ्रेट का मतलब क्या होता है? बिजनेस को एक सिग्नल आना कि आपका बिजनेस खतरे में है। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का हम लोग जब स्कैन किए तो थ्रेट भी हमें पता चलता है और हमें एक वार्निंग मिलता है। तो मैकडोनल्ड को वार्निंग क्या मिला? क्या थ्रेट मिला? देखो, इनका जो सीईओ था रे क्रॉक, ये थ्रेट को पहचाने और फर्स्ट टाइम ही वो समझ गए कि कुछ भी हो जाए, हमारा प्रोडक्ट इतना इजी है ना, दुनिया में कोई भी इसे कॉपी कर सकता है। तो सबसे पहले वो थ्रेट को पहचानने के बाद वो क्या किए कि नहीं, हमें बर्गर सेल नहीं करना है, हमें फ्रेंचाइज सेल करना है। फ्रेंचाइज क्या होता है बच्चों? कि आपका नाम से, मतलब मैकडोनल्ड का नाम से कोई भी एक शॉप ओपन कर सकता है और मैकडोनल्ड के नाम पे बेचे, बदले में उसे कमीशन चाहिए बस। तो मैकडोनल्ड के नाम पे आप बेच रहे हो और बदले में कुछ हिस्सा मैकडोनल्ड को मिल रहा है। तो रे क्रॉक यहाँ पे क्या किया? उसी थ्रेट को पहचाने कि आज का डेट में आप देखते होंगे गली नुक्कड़ मोहल्ले पे कहीं पे भी बर्गर मिलता है। तो ये चीज़ वो पहले ही समझ गए थे कि हमारा प्रोडक्ट इजीली कॉपी हो सकता है। इसीलिए आज के डेट में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइज जो है वो पूरी दुनिया में है। तो सोच सकते हो, रे क्रॉक ने यहाँ पे एक ही बात बोला कि मेरा जो पहला कस्टमर होगा ना, वो मेरा फ्रेंचाइज ओनर होगा और आखिरी कस्टमर भी जो होगा वो भी हमारा फ्रेंचाइज ओनर होगा। मैं बर्गर सेल करके नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं फ्रेंचाइज सेल करके कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो फ्रेंचाइज सेल किए। आज 40,000 से भी ज़्यादा आउटलेट है पूरी दुनिया में। तो थ्रेट को पहचाने और
आज देख सकते हो कि मैकडोनल्ड दुनिया में इसलिए किंग है बर्गर में। क्लियर बच्चों? तो थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, टैपिंग का मतलब होता है खोज निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैकडोनल्ड ने क्या किया, जहाँ जहाँ उनका आउटलेट लगने लग गया, मतलब फ्रेंचाइज जहाँ जहाँ के लोग लेने लग गए, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उन लोग को वो जॉब देने लग गए। जॉब देने लग गए मतलब वहीं के लोकल एरिया के लोग को वो लोग जॉब देने लग गए, ताकि वहाँ के लोकल लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तभी अच्छे से उन लोग बेच पाएंगे। इन लोग का एक अच्छा पॉलिसीज क्या था पता है? अच्छा पॉलिसी ये था कि ये छोटा अमाउंट का बर्गर को शो करते थे, और जैसे ही कस्टमर अंदर आता था मैकडोनल्ड के अंदर, तो उनको ये ऑफर दिया जाता था कि आप जो बर्गर खाएंगे उसके साथ में कुछ ऐड कर दूं, कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दूं, आइसक्रीम ऐड कर दूं, फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दूं। तो देखो, यहाँ से उन लोग क्या देखे, टैप करने के बाद ये देखे कि यहाँ का जो रिसोर्सेस है वो कौन है, वहाँ का इंसान है। तो वहीं के लोकल लोग वहाँ के लोकल लोग को इस तरीक़ा से समझाते थे, और उनका जो 25 रुपये का बर्गर होता था उसे वो एक मील में कन्वर्ट करते थे। तो पॉइंट 4 है हमारा हेल्प इन एडजस्टिंग एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस जब रैपिड चेंज होता है तब उस समय बिजनेस इन्वायरमेंट क्या काम करता है। देखो, इस वक्त मैकडोनल्ड ने क्या किया, जैसे ही मैकडोनल्ड का आउटलेट फेमस होते गया, एक कंट्री से 2 कंट्री, 2 से 4, 4 से 10, ऐसे जब होने लग गया, जब एशियन कंट्री में मैकडोनल्ड आए ना, तो स्टार्टिंग में फ्लॉप हो गया। फ्लॉप क्यों हुए? उसका कारण ये था कि मैकडोनल्ड अपना जो बर्गर देते थे नॉनवेज वाला, वो सी फूड डाल के देते थे, और सी फूड इंडिया में और एशियन बहुत सारे कंट्री में खाना पसंद नहीं करते। तो सिंपल सा चीज़ क्या है कि यहाँ पे बर्गर फ्लॉप हो गया। इंडिया का एग्जांपल आप ले लो, इंडिया में स्टार्टिंग में क्या हुआ, बर्गर फ्लॉप हुआ, और इनका खासियत क्या था पता है? सबसे पहले अपने वर्कर को ये खिलाते थे, टेस्ट करो तुम लोग, अगर अच्छा निकला तो मार्केट में सर्व करेंगे। तो वहाँ के लोग अच्छे तो बोले, लेकिन जैसे ही मार्केट में आया बर्गर, इंडिया में नहीं चला। रीज़न क्या था? बहुत लोग वेजिटेरियन है। तो धीरे धीरे क्या पता चला कि हाँ, हमें चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को पूरा रैपिडली चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेरियन लोग हैं वो हमारे सी फूड के साथ बर्गर खाएंगे नहीं। तो सिर्फ इंडिया में ही और एशियन कंट्री में ऐसा बहुत सारे देश है जहाँ पे बर्गर जो है ना वो वेज मिलता है। वेज एग्जैक्टली होता नहीं है बर्गर, लेकिन यहीं पे वेज मिलता है। तो रैपिड चेंजेस कैसे किए समझे? तो वो अपना वर्कर को खिलाए, वहाँ का इन्वायरमेंट से वो क्या किए, अटैच हुए, तो पता चला कि हाँ, वेज बर्गर अगर बनाएंगे तो यहाँ के लोगों को चलेगा। उसी वक्त इंडिया में मैकडोनल्ड ने लॉन्च किया मकालू टिक्कीज, जो कि बहुत बड़ा सुपर हिट हुआ। आज मकालू टिक्की जो है, मकालू टिक्की बर्गर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग जाते होंगे। तो सिंपल से यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा क्या हेल्प किया, हेल्प इन एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। जब रैपिड चेंजेस आता है तो हम लोग एडजस्ट कैसे करते हैं, ये मैकडोनल्ड ने हमें बताया। क्लियर बच्चों? तो पॉइंट 5 है हमारा असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट से मैकडोनल्ड ने क्या सीखा कि जैसे इंडिया में एग्जैक्टली जैसे जैसे वो प्रोडक्ट लॉन्च करते गए ना, तो उनको एक चीज़ पता चला कि टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें वेरी करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट को, ठीक है। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट से उनको क्या पता चला कि हमें अगर सस्टेनेबल रहना है बिजनेस में, तो सबसे पहले हम अपने जो फ्रेंचाइज ओनर है उनको ये बोले कि आप साफ सफाई रखो। आप कभी भी मैकडोनल्ड में जाओगे ना तो आपको साफ सफाई मिलेगा, बहुत ज़्यादा साफ सफाई, और वहाँ के लोकल वर्कर ही मिलेंगे। और सबसे बड़ा पॉलिसी उनका क्या था पता है कि आप काउंटर में जैसे ही टोकन लेने के लिए जाओ, बर्गर ऑर्डर करो, टोकन लेते ही साथ आप जैसे दूसरे काउंटर में देने के लिए जाओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपका प्रोडक्ट रेडी रहेगा। उनका पॉलिसी था कि मेरा कोई भी कस्टमर जो है वो बैठेगा नहीं, वो ऑर्डर दिया मतलब आ जाना चाहिए हाथ में। इस तरीका से 3 मिनट के अंदर उन लोग बर्गर बना के देते। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो,
पॉलिसी कैसे बन रहा, बिजनेस एनवायरनमेंट से उन लोग क्या सीखे, उन लोग यही सीखे कि कस्टमर यहाँ बैठना नहीं चाहता। और मैकडोनल्ड का भी यही प्रायोरिटी था कि मेरा कस्टमर बैठे नहीं, ज़्यादा देर तक 5 मिनट बिल्कुल नहीं बैठना, 5 मिनट भी नहीं बैठना, 3 मिनट से अंदर, मतलब एक टोकन लो, एक काउंटर से दूसरा काउंटर जाते जाते तक उनके हाथ में उनका मील रेडी होता था। ये था उनका पॉलिसी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से मैकडोनल्ड यहाँ पे क्या बताएं कि हमें पॉलिसी और प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि लोग रुकते ही नहीं है रेस्टोरेंट में। तो पॉइंट 6 है हमारा इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के मैकडोनल्ड ने क्या किया, अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उन लोग का काम क्या था, सबसे पहले जब भी कोई भी कंज्यूमर आते थे ना उनका आउटलेट में, तो उनको वो ऑब्जर्व करते थे कि किनको क्या खाना पसंद है, क्या बात कर रहे हैं, उन लोग क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उन लोगों ने एक बच्चों में बहुत अच्छा चीज़ देखा कि बच्चे जब आते हैं ना तो वो डिमांड करते हैं किस किस चीज़ें का। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इन लोग ने लॉन्च किया हैप्पी मील। क्या लॉन्च किया? हैप्पी मील, जिसमें टॉयज निकलते थे। और यहाँ पे मैकडोनल्ड ने क्या किया, हैप्पी मील जैसे लॉन्च किया ना, उनका हैप्पी मील का जो सेल जो है ना वो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग गया। क्यों? क्योंकि बच्चे आके वो हैप्पी मील के चक्कर में नहीं आते थे, उनके अंदर जो टॉयज जो आता था ना उनके चक्कर में आने लग गए। तो यहाँ पे उन लोग ने क्या इंप्रूव किया, अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया। किसको देख के? ऑब्जर्व करके, बच्चों लोग को देख के उन लोग ऑब्जर्व किए कि हाँ बच्चे भी हमारा एक मार्केट हो सकते हैं, बस थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा डाल दो। वो क्या था? वो टॉयज। वो टॉयज की वजह से ही आता है, जैसे किंडर जॉय में होता है ना कि बच्चे वही खाना। तो खैर वो एग्जांपल मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं आपको बताया था कि एक ही एग्जांपल में पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा और पूरा का पूरा मैकडोनल्ड का केस स्टडी आपको दूंगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट वीडियो आने तक इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।